विज्ञान का आपका पहला चैप्टर क्या है? पौधों में पोषण, है ना। तो पौधों में पोषण कैसे होता है? जब पौधा को जमीन से खनिज, लवण पदार्थ और जल हर तरह के चीज मिलता रहता है, जिससे पौधा जड़ के माध्यम से पानी में खिंचता रहता है, जिससे पौधा को एक पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है? पोषण। और इससे जैसे जीवों को पोषण के लिए भोजन चाहिए, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए भी भोजन चाहिए पोषण के लिए, है ना। खिड़कियाँ बंद नहीं बढ़िया लगले। जो कोशिकाएं खिड़कियाँ नहीं बंद है। उसकी मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी कैसे मिलेगा? यह ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलता है ना। और पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे 6 क्लास में कि इसके बहुत से घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक। भोजन में उपस्थित जो बहुत से घटक हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में क्या कहते खाते हैं? हम लोग चावल लेते हैं कि नहीं लेते? तो चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, एक घटक हो गया। दाल खाते हैं कि नहीं? तो दाल से क्या मिला हमें? दाल से हमें जो है प्रोटीन मिल गया। अंडा खाते हैं, अंडा खाने से क्या मिला? प्रोटीन मिल गया। मिला कि नहीं? तो इसी तरीके से और हम लोग घी तेल भी डाल के खाते हैं। घी में तेल में जो है आपका सब्जी पकता है, तो तेल खाने से क्या मिलता है? वसा की प्राप्ति होती है। क्या मिलती है? वो भी एक घटक हो गया। और हम लोग हरा साग सब्जी खाते हैं कि नहीं बच्चों? बताइए। खाते हैं। तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? विटामिन मिलता है। और इसमें होता क्या है कि कई विटामिनों की कमी से कई तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखों में रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी की कमी हो तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी रोग हो जाती है। विटामिन डी है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको हड्डी सूखना वाला रोग बोला जाता है। और विटामिन ई अगर कमी हो जाए तो लोगों का चमड़ी और संतान उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो कई तरह के विटामिन है जो हमें हरे साग सब्जी से मिलता है। ये आप जानते हैं ना बच्चों? कि नहीं जानते? जानते हैं, है ना। जोर से बोलिए आप। तो यही पोषक तत्व क्या क्या हुआ? बोलिए कार्बोहाइड्रेट, बोलिए प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और इसमें एक चीज और है, जोड़ दीजिए मेरे तरफ से। और बहुत सा रेशा का चीज भी हम लोग खाते हैं साथ में। तो रेशा क्या करता है? गर्मियों के अंदर से जो गंदगी रहती है उसको साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है बच्चों। तो यही चीज है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप जानते हैं? जैसे हम लोग भोजन तैयार करते हैं चूल्हा में डालकर, और हम लोग